हेलो एंड वेलकम गाइस। स्मार्ट जीएसटी की स्मार्ट प्रोजेक्ट सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि होटल, स्कूल, घर या कोई मॉल है या कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कौन सा आइटम है, गैस करें। चलिए मैं बता देता हूँ गाइस, ये बिज़नेस है ईंट का। बेसिकली आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वाकई में ईंट का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। मतलब कम लागत में आपको अधिक मुनाफा देगा। अब आपके काम करने के तरीके को ये बताता है कि किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को करते हो, कौन सा प्रोसेस चुनते हो। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कशन हमारा रहेगा कि किस तरीके से हम शुरुआत करें। बेसिकली जो मिट्टी है वो आपको हर जगह मिल जाएगी, इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ईंटें जो होती हैं वो दो प्रकार की बनाई जाती है। इसको हम सॉइल ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ईंट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सॉइल, एक होती है सीमेंट, ठीक है। तो किस तरीके की आप ईंट बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर है। सॉइल ब्रिक ज़्यादातर घरों में नॉर्मल लोग कंस्ट्रक्शन कराते हैं, दुकान बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, कई सारे शॉपिंग मॉल बनाते हैं, तो वहाँ पे यही आपका मिट्टी वाली जो ईंटें होती हैं वो प्रयोग की जाती हैं। आजकल जो क्रेज़ में आया है कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसमें सीमेंटेड ईंट का क्रेज़ आया है कि वो लोग सीमेंट ईंट लगाते हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा आप डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम ये काम करेंगे और किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहले से इनमें से जो भी आप चुनाव कर लोगे वो आपके ऊपर है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपको डिसाइड करना है क्या आपको करना है। इसका प्रॉफिट वगैरह मैं आगे बताऊँगा, जुड़े रहिए इसके साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जैसे कि मिट्टी, अगर मान लीजिए कोई ईंट बनाते हैं तो उसके लिए जो उपयुक्त रॉ मटेरियल होता है, नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें मिट्टी और पानी ये आवश्यक होगा, और सीमेंट के लिए सीमेंट और पानी ये आवश्यक होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को, इन ब्रिक्स को हम किस तरीके से बनाएं, किस स्पीड में बनाएं, अब ये हमारा डिस्कशन चालू होगा। देखिए, इन सब को करने के लिए हमको एक मशीन की आवश्यकता होती है। नॉर्मल क्या होते हैं गांव में कि लोग हाथों से बनाते हैं, जो शेप्स होते हैं, जो खाने होते हैं, उससे ईंट बनाने का काम करते हैं, उसको फिर गर्म करते हैं और सुखाते हैं। एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप एक मैनुअल मशीन लेके, जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख रुपए है, उसको ले करके आप अपना एक ईंट बनाने का प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप इसको दिन में भी काम करोगे तो एवरेज आप कैपेसिटी इसमें 1200 ईंट पर डे बना पाओगे आराम से। तो प्रत्येक ईंट की कीमत अगर आप मान के चलिए तो आजकल तो 4 रुपये 3 रुपये एवरेज चलता है, लेकिन अगर आप इसको 1 रुपये अपनी प्रॉफिट भी ले लोगे तो कम से कम दिन का आपका 1000 रुपये तैयार है एवरेज लेके। अब ये ईंट का पार्ट कैसे चलता है कि किसी को 10,000 ईंट चाहिए, किसी को 20 चाहिए, तो वो आपके ऊपर है कि इस तरीके से आप ईंट की सप्लाई देते हो, कितना आपके पास स्टॉक रखते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की ज़मीन है और अच्छी खासी ज़मीन है तो आप ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा आराम से, पानी भी मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस मशीन के लिए कोई एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको पानी और मिट्टी की आवश्यकता होगी जिसमें आप ये बना सकते हैं। अगली स्लाइड में अगर हम बात करें तो उस केस में इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। देखिए, इस तरीके से प्रोसेस होता है। पहले नंबर उसने मिट्टी को डाला, उसके बाद उसने मशीन को चलाया, उसके बाद प्रोसेस चलाया, और देन उसके बाद ये शेप आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके का ये आपका ईंट का शेप आपको मिल जाएगा। तो ये होता है मैनुअल मेथड। इसमें देखो मेहनत लगेगी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करेंगे आपकी ऑटोमेटिक मशीन की, तो जो ये मशीन है ये ऑटोमेटिक है। इसकी कॉस्ट जो होगी वो 5 से 6 लाख, एवरेज 9 लाख भी जा सकती है, लेकिन एवरेज अगर आप नॉर्मल ज़्यादा हाई फाई नहीं लोगे तो 5 से 6 लाख में आपकी ये मशीन मिल जाएगी आपको। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो दिन का इसका प्रोडक्शन होगा वो 10,000 ब्रिक्स पर डे होगा। मतलब एक मान के चलें कि दिन में आप 10,000 ब्रिक्स आप बना सकते हो आराम से, और उससे भी ज़्यादा फिर जितने आप चलाते हो। इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी वो चाहिए ही पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी सारे मोटर्स होंगे, वो चाहिए पड़ेगा। तो आप एक 3 फेज़ का कनेक्शन लेके आप इस मशीन को चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मशीन को चलाने के लिए
सिर्फ आपको 2 से 3 लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। शेप्स बने आते हैं सीधे, आप उसको उठा के रखते जाओ और देन वो काम करता है। इस मशीन के लिए ज़रूरी है कि अगर आप इस तरीके की मशीन लगाते हो और इसको फाइनेंस में ले जाते हो तो सबसे पहले तो आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी चाहिए पड़ेगा और खनिज विभाग से कोई एनओसी जो होती है वो चाहिए पड़ेगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट इसका मान के चलिए आपको 2 लाख रुपए खुद लगाना पड़ेगा, बाकी आपका बैंक से हो जाएगा फाइनेंस एज़ पर रूल, अगर हम मुद्रा योजना के तहत चलें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपके ऊपर है, आप इसके कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएसटीएन। जैसा अभी तक सब